दो बातें हैं। यदि मैंने ना कह दिया होता तो उनको उस समय प्रवेश का कोई कारण नहीं बनता था। गुदियाल जी का पूरा भरपूर आग्रह था और मैंने उसको आग्रह का सम्मान रखा। लेकिन हरक सिंह जी को एक बार एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए ताकि 2016 की जो कटुता है वो पीछे धकेली जा सके। अब लोकसभा के चुनाव में वो कहीं देखा ही नहीं थी और जहाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उनके कुछ लोग जो बिल्कुल निकटस्थ अपने को बताते हैं, वो सब लोग नकारात्मक प्रचार कर रहे थे। मैं जगह भी और मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए भगवान उनको लंबा जीवन दे और धैर्य राजनीति में बहुत आवश्यक है। धैर्य बहुत आवश्यक है और कांग्रेस की राजनीति में तो धैर्य ही मंत्र है सफलता का। नहीं तो सर क्या आप देखिए, बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। व्यक्ति पुत्र के हत्यारे को अपने दिल में घाव रखता है लेकिन पीड़ा को पी लेता है। लोकतंत्र की हत्या हुई थी 2016 में और उत्तराखंडियत की भी हत्या हुई थी। तो लेकिन मैं उस घाव को अपने सीने में रख करके पीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई हरक सिंह जी से एक अपेक्षा थी मेरी कि वो कहीं तो, अब केदारनाथ में भी जितने परिश्रम के हम जो उम्मीद कर रहे थे, संसाधन जुटाने की आदि की, वो सब चीज़ें नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको इन बातों को समझना पड़ेगा, हमारे दर्द को भी समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है केवल इसलिए है कि 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश हुई और पूरी प्रोसेस डिरेल हो गई और भाजपा को अवसर मिल गया। भाजपा के लिए अवसर बना उससे। यदि भाजपा आज उत्तराखंड में सत्ता में है तो उसके लिए भाजपा को हमेशा श्री हरक सिंहाय नमः कहना चाहिए। यदि वो नहीं होते तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। यात्रा में कांग्रेस की वापसी का संकेत देखा है और मेरी न्याय यात्रा का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। भाजपा ने जो झूठ बोले हैं और उनके जरिए जो अन्याय उन्होंने कांग्रेस के साथ और लोकतंत्र के साथ और उत्तराखंड के साथ किया है, मैं उसके लिए देवताओं के दरवाजे पर जा रहा हूँ और दिसंबर के महीने तक जाता रहूँगा। ये निरंतर जारी रहेगी। कोई आए ना आए, कोई सम्मिलित हो ना हो, लेकिन मैं एक बात करके मानूंगा कि 2017 में जिस तरीके से भाजपा ने झूठ बोला, जिस प्रकार से 2022 में झूठ बोला, अब भाजपा 2027 में ऐसा झूठ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि लोगों के मन में ये बात मैंने डाल दी है कि इन्होंने झूठ बोला था और लोग स्वयं मान रहे हैं हाँ ऐसा इन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि लोग समझ रहे हैं उन बातों को। और लोग तो सीधी बात है, कहाँ है जुम्मे की नमाज की छुट्टी? कहीं हुई शुक्रवार की छुट्टी? जब हुई नहीं छुट्टी तो व्यक्ति कह रहा है यार हाँ ये तो उस समय कहा इन्होंने झूठ बोल दिया। उसी तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में हम कह रहे हैं कि आप प्रमाण दिखाइए, लाइए, कहाँ बयान दिया है? अरे कहीं तो दिया होगा, धरती में, आसमान में, धरती के नीचे कहीं तो दिया होगा। तुम वो बयान दिखाओ, वो आप दिखा नहीं पा रहे हो। हम तो 10 लाख का इनाम, अब तो राजनीति छोड़ने का दाव की घोषणा कर दी है, जीवन छोड़ने की भी घोषणा कर दी है, तो तब भी तुम ला नहीं रहे हो। तो जब ये बातें लोगों तक पहुंच रही है तो लोग उनके झूठ से सावधान हो रहे हैं। अब कांग्रेस का
लड़ाई 2027 की लड़ाई के लिए मैं आधा काम पूरा कर दे रहा हूँ। वो आधा काम है कि अब भाजपा का झूठ 2027 में नहीं चलेगा। आदमी उसके पीछे रहते नहीं। मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं करूँगा। हाँ, और उनको मैं आपको डीडी हाट की या दनिया की पार्टी मीटिंग की और पब्लिक मीटिंगों की वो वीडियो भेज दूंगा। आप उसको देख करके अंदाज लगा लीजिए कितने लोग हैं। डीडी हाट जैसे कस्बे में जो है यदि 1,500-2,000 लोग जुड़ते हैं तो बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू।